यसु के अज़ीम जलाली और फ़तहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। जी अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज खुदा के कलाम से हम जो बात सीखने को हैं, वो जो आज का हमारा उन्वान है, तंग दरवाज़ा। खुदा के कलाम की वो बात जो हमारी ज़िंदगी को दो रास्ते दिखाती है, जो हमारी ज़िंदगी को बदलने की नसीहत करती है कि आपने किस दरवाज़े से गुज़रना है और किस रास्ते पे चलना है। खुदा का कलाम जो हमारी ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है, वो हमें ये तालीम देता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। आए कलाम मुक़द्दस की तलावत करते हैं। मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 13-14 आयत को तलावत करते हैं और सीखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए कौन से वो दो दरवाज़े हैं जो हमें उन दो दरवाज़ों में से कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए। तंग दरवाज़े से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाज़े तंग हैं और वो रास्ते सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का ये जो कलाम आपके सामने तलावत किया गया है, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने का एक रास्ता है। अब जो हमारे जो कुशादा रास्ता है, आलूदा ज़िंदगी, ज़नाकारी, हराम का पैसा जो हम लोग इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जो हम जिसमें बहुत से लोग दाखिल हो रहे हैं, ठीक है। और जो लोग इस रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि लुका 13 बाब में भी उसकी 22 से 30 आयत में देखें तो यसु मसीह ने पूरी तालीम दी है कि उसमें दाखिल होने वाले बहुत कम हैं, ठीक है। जो रास्ता मसीह को जाता है, जो रास्ता क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुखड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। ये रास्ता वो है कि यसु मसीह की तालीम को मानना, यसु मसीह की रास्तबाजी पर यकीन रखना और खुदा की बातों को मानना और उसी की तालीम पर अमल करना। हमने हर किसी के साथ अच्छा सलूक रखना है, अपनी रवैया अच्छा रखना है, अपना अखलाक अच्छा रखना है, और हरामकारी से परहेज़ करना है और खुदा की बातों पर अमल करना है। ये हमारे लिए जो सुकड़ा रास्ता है ना, हमें ये चुनना है। और इसमें बहुत कम लोग दाखिल होते हैं, क्योंकि जब हम लुका की इंजील को देखते हैं तो उसमें खुदा ने वो आए उसके तलावत करते हैं, फिर आपको बता देते हैं। यसु मसीह ये लुका 13 बाब और उसकी 22 से 30 आयत तक तलावत करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर इस पे गौर करेंगे कि खुदा ने, यसु ने क्या तालीम दी इस रास्ते के मुतल्लिक़। वो शहर शहर गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफ़र कर रहा था, और किसी शख्स ने उससे पूछा कि आए खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जा फिशानी करो कि तंग दरवाज़े से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठ कर दरवाज़ा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाज़ा खटखटा कर ये कहना शुरू करोगे, आए खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब देगा कि तुमको नहीं जानता कि कहाँ से हो, उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाज़ारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि
میں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو، اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے، اور پورب پچھم اتر دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے، اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ خدا ان کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کی تعلیم کو سننا اور اس کو ماننا ہے۔ یہ متی کی انجیل جب خداوند یسوع المسیح اسے بیان کر رہے تھے، لوگوں کو تمثیلیں دے رہے تھے، تو تب یہ انہوں نے تمثیل دی اور ہمیں تنگ دروازہ اور چوڑے دروازے کے متعلق یہ تمثیل دی گئی، اور ہمیں ایک وضاحت کی گئی صاف لفظوں میں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے، یہ کوئی پوشیدہ کتاب نہیں، یہ کھلی، یہ بیتوں کو کھولنے والی کتاب ہے۔ تو ہمارے لیے یہ تنگ دروازہ اور کھلی کتاب، کیونکہ جب ہم کھلے چوڑے رستے سے گزرتے ہیں نا، تو وہ ہمارے لیے بہت برا رستہ، وہ ہمارے لیے بہت ہی گھٹیا رستہ ہے، اور ہمیں تنگ اور سنگڑے رستے سے گزرنا ہے جو مسیح کی تعلیم ہے، اور ہمیں یسوع مسیح کی تعلیم کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو اس میسیج کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہالےلویا۔